नमस्कार। गुरु कमजोर होने के लक्षण कैसे पता करें कि हमारा गुरु कमजोर है। तो मैं आपको पहले तो लक्षण बताऊंगी और उसके बाद आपको गुरु की डिग्री के बारे में बात करूंगी कि कितनी डिग्री पर गुरु अस्त होते हैं, मृत होते हैं, साथ ही कितनी डिग्री पर गुरु वृद्ध अवस्था के होते हैं और कितनी डिग्री पर गुरु युवा अवस्था के होते हैं या फिर बाल्य अवस्था के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जब गुरु कमजोर होता है आपकी कुंडली में, तब धन प्राप्ति में आपको बाधा आएगी। साथ ही आप अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं उनसे भी सहयोग नहीं पा सकते। यूँ मानिए आपको बड़े बुजुर्गों का कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं हो पाती है जब गुरु कमजोर होता है। साथ ही आपकी कोई भी संतान हो या संतान से संबंधित आपको परेशानी हमेशा ही बनी रहती है, क्योंकि जब गुरु कमजोर आता है तब व्यक्ति के जो संस्कार होते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। किसी से भी किसी भी तरह की बात कर लेना, अपने से बड़ों का सम्मान ना करना, बेवजह की बातें या फिर बेवजह के शब्द बोलना, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का भाव न रखना। और जब गुरु कमजोर होता है तब आप अपने माता पिता और साथ ही पूजा पाठ में भी कोई भाव नहीं रखते और ना ही आपको अपने माता पिता से लगाव होता है और ना ही पूजा पाठ में आपकी रुचि रहती है जब आपका गुरु कमजोर होता है। विद्या धन प्राप्ति में बाधा आती है। विद्या ना मिलना यानी कि यूँ मानिए कि आपको पढ़ाई लिखाई में भी कमजोरी रहती है। आप बुद्धिमान तो हो सकते हैं लेकिन आप पढ़ाई लिखाई के मामले में कमजोर रहते हैं जब आपके गुरु कमजोर होते हैं। और जब आपका गुरु कमजोर होता है तो आपको छोटे छोटे जो निम्न कार्य हैं उनके प्रति झुकाव पैदा होता है, जो आपके लायक नहीं होते लेकिन आप उन छोटे छोटे कार्य को करना चाहते हैं। यानी कि यूँ मानिए निम्न कर्म की ओर आपका झुकाव रहता है। बड़ों का सम्मान आप नहीं करते जब आपका गुरु कमजोर होता है और नेगेटिव एनर्जी आप पर ज़्यादा हावी रहती है, क्योंकि जब आप पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, पूजा पाठ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, मान सम्मान भी नहीं करेंगे, अपने से बड़ों का आप आदर सम्मान भी नहीं करेंगे, तो आप पर सभी प्रकार से नेगेटिविटी हावी रहती है जब आपका गुरु कमजोर होता है। और जब गुरु कमजोर होता है तब आपको लीवर भी कमजोर रहता है। पेट से संबंधित कोई भी परेशानी आपको बनी रहती है। पाचन तंत्र भी आपका कमजोर रहता है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको बताया कि जब गुरु कमजोर होते हैं तो इस प्रकार के लक्षण आप पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बताती हूँ कि कौन सी डिग्री पर गुरु आपका अस्त, मृत और वृद्ध युवा माने जाते हैं। जब गुरु आपकी कुंडली में 0 से 6 होंगे तो वो मृत और अस्त माने जाएंगे। इसके अलावा जब कुंडली में आपके गुरु 6 से 12 होंगे तो बाल्य अवस्था मानी जाती है और जब 12 से 18 आते हैं तब आपके गुरु युवा अवस्था के होते हैं और 18 से बाद में जो भी गुरु की डिग्री होती है फिर वो वृद्ध अवस्था की ओर होते हैं। तो इस प्रकार के आपके गुरु आपकी कुंडली में दिखाई देंगे। जिनका गुरु खराब होता है या फिर कमजोर होता है तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता और किसी भी कार्य को वो रुचि पूर्वक करते भी नहीं है और बच्चे तो पढ़ाई से बहुत ही दूर जाते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों के गुरु को बल देने के लिए हल्दी का या फिर चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए और साथ ही गणेश मंत्र का जप कराना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आपके बच्चे का गुरु मजबूत होता है और पढ़ाई में भी मन लगता है।